हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज हमारा टॉपिक है द लैक ओपेरॉन। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जीन जो है वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो हमारी ये वीडियो है ये है हमारे लैक ओपेरॉन के बारे में। तो देखिए, जो लैक ओपेरॉन है वो एक रिजल्ट है किसका? फ्रांसिस जैकब और बायोकेमिस्ट हमारे हैं जैक्यू मोनेड। उनका आपसी जो काम है, आपस में जो उनका वर्क है, वो एक साथ मिलके काम करते थे, उसी का रिजल्ट क्या है? आपका लैक ओपेरॉन। अब बात करते हैं कि ओपेरॉन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, ओपेरॉन होता है, जब हम देखिए, हमने आपको पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आपका फिर ट्रांसलेशन के थ्रू आपका क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। लेकिन जब डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका कैसे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो रहा है और कैसे आपका जो है वो वर्क कर रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको ट्रांसक्रिप्शनली कैसे रेगुलेटेड हो रही है, ये सब चीज़ जो है आपको लैक ओपेरॉन मॉडल में आपको देखने को इजीली मिल जाएंगी। और ये आपको इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके सबसे पहले बताया था। तो देखिए, ओपेरॉन हमें समझ में आया। ओपेरॉन होता क्या है? ओपेरॉन होता है एक सेगमेंट डीएनए का जिसमें आपका स्ट्रक्चरल जीन भी प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल जीन जिसका हमें क्या करना है? आपका एमआरएनए जिससे बनता है। स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन जो इस पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करेगा, प्लस प्रमोटर जीन, ये सब मिल करके, ये आपको मैं पहले भी वीडियो मेरी आ चुकी है, उसमें प्रमोटर जीन, आपका ऑपरेटर जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये सब चीज़ हम उसको पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके फिर से देख सकते हैं। तो उस पूरे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। अब बात आती है लैक। लैक क्या है? आपका लैक्टोज शुगर। इसको हम लैक्टोज शुगर को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है? लैक। तो हमने इसको नाम पूरा क्या दिया है? द लैक ओपेरॉन। देखिए, पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड। अब बात आती है पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो है जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। पॉलीसिस्टर्निक का मतलब क्या होता है? सिस्ट्रोन वो होता है वो सेगमेंट जो आपका एक तरीके से काम कर। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन तो काफ़ी चीज़ों का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपकी जो है बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन ही बने। लेकिन यहाँ पे जो जिससे स्पेशली प्रोटीन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। ये भी मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जब एक से ज़्यादा आपके सेगमेंट जो हैं किसी प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? आपका वो पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन होगा। अब देखिए, अ पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड ए रेगुलेटर जीन। यानी कि जो पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन होता है, साथ में उसके और क्या होता है? प्रमोटर जीन भी प्रेजेंट होता है और साथ में रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट होता है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। ये जनरली आपका प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा और पॉलीसिस्टर्निक जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो भी आपके प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं। एंड इज रिफर्ड टू एज अ ओपेरॉन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन सब मिलकर के इकट्ठा जो एक सेगमेंट निकल के आता है वो क्या होता है? आपका ओपेरॉन। इस तरीके से ही इनको हमने कुछ नाम दिए हैं। टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, एचआईएस ओपेरॉन, वीएल ओपेरॉन। जैसे आपका है लैक ओपेरॉन। देखिए, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। लैक ओपेरॉन के पास एक तो क्या होगा? आपका रेगुलेटरी जीन होगा, रेगुलेटरी जीन एंड द आई जीन। आई जीन का जो आपका आई है, यहाँ पे हम आई जो है वो इंड्यूसर को नहीं बता रहे हैं, जबकि आई जो है वो रिफर करता है, कहाँ से लिया गया है वर्ड? आपका इनहिबिटर से। यानी आई जो है इनहिबिटर को यहाँ पे डिनोट करता है। और साथ ही में क्या है? 3 आपके स्ट्रक्चरल जीन है, जेड, वाई और ए। यहाँ से समझ नहीं आएगा, ये आपको देखिए यहाँ से डायग्राम से समझ आएगा। ये आपका है ओपेरॉन। यहाँ पे जेड, वाई, ए, ये तीनों क्या है? आपके स्ट्रक्चरल जीन है, या कह लीजिए पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन। ये है आपका ऑपरेटर जो इस पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करेगा और स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये यहाँ पे स्विच ऑफ है तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, स्विच ऑन है तो आगे की प्रोसेस होगी। ये है आपका प्रमोटर जीन और ये है आपका प्रमोटर के पास में क्या प्रेजेंट है? आई, यानी कि इंड्यूसर जीन या फिर इनहिबिटर जीन। तो यहाँ पे जो है ये इनहिबिटर जीन है एक तरीके से, जो एमआरएनए बनाएगा किस चीज़ के लिए? आपका इनहिबिट करने के लिए। देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोटीन जो है वो कोई स्पेशल प्रोटीन निकल करके नहीं बनती है। तो जो है हर आपका जो जीन है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन भी नहीं कह सकते, या फिर आपको उसको सिस्टोन भी नहीं कह सकते। जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जो कोड कर रही हैं प्रोटीन्स, वहाँ उनको हम स्ट्रक्चरल जीन या फिर सिस्टोन कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपका जो है पहले आपका ये क्या है, इनहिबिटर जीन, ये एक mRNA बनाता है और फिर mRNA से फिर हमारा क्या बनता है, एक रिप्रेसर बनता है जो प्रोसेस को इसको रोकता है। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। ZYA ये 3 आपके स्ट्रक्चरल जीन हैं और हमने बता दिया है आपका एक इनहिबिटर जीन है और एक आपका प्रोमोटर जीन है। The I gene code for the repressor of the leucoperon and the Z gene code for the beta galactosidase। अब ये चीज़ जो है आपके तब समझ में आएगी कि पहले ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ओपेरॉन क्यों यूज़ हो रहा है, लैक ओपेरॉन क्या है, इसको हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ मीडियम एक तरीके से क्या है, उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो क्या काम करता है, जब उसको लैक्टोज के सॉल्यूशन में आप उसको डालते हैं तो जो लैक्टोज होती है वो उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तब जाके उससे वो एनर्जी लेता है। अब लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। अब इस पूरी प्रोसेस के लिए 3 एंजाइम हमें ज़रूरी होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये तीनों एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया को खुद से प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब जब वो चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेंगे तो वो प्रोसेस चल रही है कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो लैक्टोज है वो खुद अपने लिए ही एज एन इंड्यूसर का काम करती है, यानी कि अपने लिए ही इंड्यूसर का काम वो करती है। तो यहाँ पे जब आपका लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना होता है, तो अगर हम बाहर से लैक्टोज अप्लाई कर दें और लैक्टोज अगर हम दे दें तो वो एज एन इंड्यूसर की तरह काम करती है और जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी लेता है और फिर फर्दर ग्रोथ करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, द जेड जीन, यानी जो जेड जीन है वो काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, उसके लिए कोड करता है, और आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के लिए, जिससे कि आपका जो है वो जो लैक्टोज है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। वाई जीन है वो परमेज के लिए कोड करता है, जिससे कि परमेबिलिटी बढ़ सके सेल की बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के आने के लिए, या फिर उसके लिए परमेबिलिटी बढ़ सके, जिससे कि ए जीन इनकोड जबकि ए जीन जो होता है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। यानी तीनों चीज़ ज़रूरी हैं, आपका एंजाइम भी, फिर परमेज एंजाइम जिसके लिए परमेबल हो सके सेल, दूसरा क्या है आपका एसिटाइलेशन जिससे हो सके, और आपका जो है ये लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो सके। हैंस ऑल द 3 जीन प्रोड्यूस लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आपकी तीनों की ज़रूरत है। इन मोस्ट अदर operon as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। अब ऐसे ही बाकी जो और आपके ओपेरॉन है उनमें भी ऐसे ही जो है एक से ज़्यादा जीन जो है वो मिल करके काम करते हैं, क्योंकि तीनों के लिए की ही ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पे हमें तीनों की ज़रूरत है। अब बात करते हैं डायग्राम पे, तो डायग्राम से समझिए, यह है प्रमोटर जीन, यह है आपका इनहिबिटर जीन एक तरीके से, यह है आपका ऑपरेटर जीन, यह है जेड, वाई और ए जीन, जिसकी हमने अभी बात की है कि जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई परमेज के लिए और ए एसिटाइलाइज के लिए, ट्रांस एसिटाइलाइज के लिए। तो देखिए अगर हम कहें इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर यहाँ पे अब्सेंस है, मतलब इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, यानी लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, उस टाइम की हमें बात हो रही है, तो आई जो है वो क्या करता है, रिप्रेसर mRNA बनाता है और उससे क्या बनती है, रिप्रेसर प्रोटीन। फिर रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो बाइंड हो जाती है जाकर के ऑपरेटर जीन से, और ऑपरेटर जीन से बाइंड होने के बाद ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्विच ऑफ। तो फर्दर प्रोमोटर जो है यहाँ से फर्दर की प्रोसेस जो है प्रोमोटर नहीं कर पाता, और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रिप्रेसर बाइंड टू द operator region and the prevent RNA polymerase from transcribing the operon। RNA polymerase क्या होता है, एंजाइम जो इसके पोलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी है, RNA polymerase जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्चुअल में। फिर इसके बाद आता है, अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंस है इंड्यूसर की, और इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज ही इंड्यूसर है, अपने ही एक तरह से कह सकते हैं खुद के ही मेटाबॉलिज्म में वो एक इंड्यूसर की तरह काम करती है। अब देखिए यहाँ पे वही सेम रिप्रेसर mRNA बन रहा है, लेकिन बाहर से क्या हमने कर दिया है, इंड्यूसर अप्लाई किया है, और इंड्यूसर खुद कौन है, लैक्टोज।
तो ये इंड्यूसर जो है वो इससे आपका रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और ये रिप्रेसर जो होता है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वर्क करेगा, प्रमोटर जीन है फर्दर अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और इस पूरे का आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, यानी आपका क्या बन जाएगा, लैक एमआरएनए। और लैक एमआरएनए से फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन के थ्रू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज इन तीनों बन जाते हैं और लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो है मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो देखिए, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज सबस्ट्रेट की तरह काम करता है एंजाइम के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम के लिए, एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। यही देखिए, लैक्टोज ही खुद रेस्पॉन्सिबल भी है स्विचिंग ऑन के लिए और स्विचिंग ऑफ के लिए, क्योंकि अगर वो बाइंड हो जाता है एज एन इंड्यूसर तो प्रोसेस क्या होती है, स्विच ऑन रहती है। Hence it is termed as inducer, and in the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of the permease। अब देखिए, मान लिया ग्लूकोज की कमी लग रही है बैक्टीरिया को, तो बाहर से अगर हम लैक्टोज अप्लाई कर दें तो क्या होता है, लैक्टोज अप्लाई करने पर इंड्यूसर की तरह काम करती है और प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है, यानी स्विच ऑन हो जाती है और लैक्टोज ग्लूकोज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है और बैक्टीरिया के पास जो है ग्लूकोज की कमी खत्म हो जाती है। अब देखिए, फिर परमेज क्या होती है, आपका परमेबल बनाती है सेल को लैक्टोज की एंट्री के लिए। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। देखिए क्या होगा कि थोड़ा बहुत लो लेवल पे जो आपका लैक ओपेरॉन है वो हमेशा काम करता रहता है, जिससे क्या होता है, आपका लैक्टोज जो है, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर दिस सेल्स। अगर ऐसा ना हो तो जो लैक्टोज है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेज जो है वो नहीं बनेगा। अब देखिए, द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे इंड्यूस करती है, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटली फ्रॉम द आईजीन, यानी रिप्रेसर तो लगातार बनता ही रहता है। अगर वो रिप्रेसर लगातार बन रहा है, यानी इनहिबिटर जीन इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, तो स्विच ऑफ की प्रोसेस हमेशा रहेगी। एंड द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि रिप्रेसर बनता है ऑपरेटर जीन से, आपका क्या है, बाइंड हो जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन उसका रुक जाता है ओपेरॉन का। और आपका अगर प्रेजेंस है इंड्यूसर की, जैसे कि लैक्टोज की, या फिर हम एलो लैक्टोज भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो रिप्रेसर है वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या होगा, आपका इंड्यूसर की तरह काम करने लगता है। एंड दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज, इससे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करना शुरू होगा और प्रमोटर जो जीन होता है वो काम करना स्टार्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के लिए फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आपका जो है ये काम होता है और ये चीज़ विजुअलाइज होती है कैसे, कि लैक्टोज जो है वो शुगर में और आपका क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते, सिर्फ लैक्टोज ही इंड्यूसर की तरह काम करती है। फिर उन्होंने कहा है कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड। कब तक आपका जो है ये हमें देना चाहिए, कब तक देना चाहिए, जब तक कि आपका जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ना हो जाए। जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी एक्सेस में होगी तो तब भी आपका जो है यहाँ पे लैक्टोज जो है बाहर सप्लाई करना आप बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका जो है फिर से वही, आपका अगर बाहर से अप्लाई करना बंद कर दीजिए, फिर से वही रिप्रेसर जो है आपका प्रेजेंट होगा, वही आपका ऑपरेटर से बाइंड होगा और प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देगा। इस तरीके से आपका जो है पूरी प्रोसेस होती है। और रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेशन बाय रिप्रेसर, क्योंकि रिप्रेसर के थ्रू आपका रेगुलेट हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन भी हम बोलते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इसको आपका रिवाइज करा देती हूँ कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज चाहिए होता है बैक्टीरिया को, और अगर आपका बैक्टीरिया को ग्लूकोज की कमी लगती है तो नॉर्मल सी प्रोसेस तो आपकी चलती रहती है, लेकिन कमी रहती है उसके पास में, क्योंकि परमेज तो आपका फिर भी बनता रहता है। परमेज हमें ज़रूरी है लैक्टोज को बाहर से एंट्री कराने के लिए भी, तो हम बाहर से जब लैक्टोज और अप्लाई करते हैं और देते हैं तो वो एज एन इंड्यूसर काम करता है और वो जो रिप्रेसर रेगुलर हमारी बन रही थी उससे जाकर के बाइंड हो जाता है और ये प्रोसेस जो होती है आपकी स्विच ऑन रहती है। और आगे जो है, आगे की तीनों के तीनों जीन जो है यहाँ से आपका जो आपका आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है प्रमोटर जीन के थ्रू, वो आपका काम करेगा, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ये तीनों आपके ट्रांसलेशन के थ्रू बनेंगे और लैक्टोज से ग्लूकोज फिर से आपका बनना जो है स्टार्ट हो जाएगा और अवेलेबिलिटी जो है इसकी कंटिन्यू रहेगी।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ में ना आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियो लेने के लिए। थैंक यू।